हेलो सजिटेरियस धनु राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है आपका 11 से 20 नवंबर तक। तो सजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो सजी, सबसे पहले हम आपको एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, उसके बाद सिंगल्स के लिए फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। सजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। आप होल्ड बैक कर रहे हैं सजी, आप अपने पावर में हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं, चाहे मजबूरी में है, लेकिन आप एक होल्डिंग बैक में एनर्जी में है। अब आप उतना गिव नहीं करना चाहते, हमेशा अवेलेबल नहीं रहना चाहते, अपने पावर में रहना चाहते। आप इमोशनल अभी भी हैं पर्सन को लेकर के, लेकिन एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी है। स्ट्रेंथ, लियो हो सकते हैं पर्सन, कोई भी राशि के हो सकते हैं, मेजर और काना कार्ड है, तो एक होल्डिंग बैक एनर्जी आपके तरफ से है। डेफिनेटली वही मैं बोली कि भले मिस कर रहे हैं पर्सन को, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, बट आप होल्ड बैक कर रहे हैं खुद को। 3 ऑफ कप्स, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। आपको ये बात भी समझ आ रही है कि आपके पर्सन आपको छोड़ करके दूसरों के साथ घूमते फिरते हैं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एक अच्छी सोशल लाइफ एंजॉय करते हैं, बट आपको अकेला छोड़ देते हैं। इस बात से आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं और इसलिए आप होल्ड बैक करते हुए दिख रहे हैं। आप एक मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं पर्सन के तरफ से। ये इसलिए है रिलेशनशिप में कि आप वेट करते हुए दिख रहे हैं, सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, या फिर आप चाह रहे हैं पर्सन, अगर बात होती भी है तो आप चाह रहे हैं कि वो अपनी मन की बात, अपनी लव एक्सप्रेस करे आपको, आपका अपना प्यार एक्सप्रेस करे आपको, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और लियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं जो दिख रही है। चलिए देखते हैं। अब आप अपने को खोना नहीं चाहते, कहीं पे अपनी वैल्यू करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, सजी के पर्सन की फीलिंग्स सजी के लिए। लास्ट शफल। एस ऑफ पेंटिकल, तो पर्सन तो डेफिनेटली एक ये नई शुरुआत की कार्ड है, न्यू बिगनिंग की कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लेकिन नई शुरुआत या कमिटमेंट की कमिटमेंट मतलब कि कमिटमेंट का पोटेंशियल, जैसे नई सॉलिड न्यू बिगनिंग, फेक नहीं करना, कोई मैनिपुलेशन नहीं, उस तरह की कार्ड है ये। चलिए देखते हैं क्या। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। हाँ, तो पर्सन नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आपको ब्लॉक कर दिया है तो भी ये कार्ड खुद से गिरी, तो कुछ केसेस में आपको ब्लॉक किया हुआ है, तो ब्लॉक किया हुआ है उस एनर्जी में भी। अगर जो पर्सन जो कुछ केसेस में ब्लॉक किया है वो वापसी कर सकते हैं, कुछ केसेस में ब्लॉक करके अनब्लॉक रख सकते हैं आपको, ये अनब्लॉक कर सकते हैं आपको। ये इस कार्ड को अलग छोड़ दीजिए, ये कुछ के लिए है, लेकिन यहाँ मैं एक जनरल एनर्जी, डेफिनेटली जिस पर्सन के ने लड़ाई झगड़ा हुआ और आपसे दूरियां बना ली थी, मतलब आपसे बात करना छोड़ दिया था, वो पर्सन एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट, लड़ाई, ड्रामा है, बाहरी लोग इन्वॉल्वमेंट है, इसके कारण से एक इमोशनल डिस्कनेक्ट या दूरियां आ गई थी। चैरियट कार्ड है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वो एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और कैंसर हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है जो दिख रही है। चलिए देखते हैं हम क्या एक्शन लेंगे। सोच तो अच्छी है, क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे?
लास्ट शफल। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है जी आपके लिए बहुत ज़्यादा आता है, ये एनर्जी है। एक्चुअली है ये सेजिटेरियस की ही कार्ड, लेकिन ये एनर्जी है आपके पर्सन की। जो पर्सन आपके लाइफ में इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ होते हैं। बहुत बार लोग लिखते हैं मैम रीडिंग एक ही जैसी आती हैं। तो अगर आपने बॉयफ्रेंड नहीं बदला है या गर्लफ्रेंड नहीं बदला है, वही पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, तो हम कार्ड्स कैसे बदल दें? कार्ड्स वही आएंगी जो जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, और सिचुएशन वही रहेगी जो आपके लाइफ में चलेगी, राइट। तो ये कार्ड मैंने देखा है सजी के लिए बहुत आते हुए, क्योंकि रीडिंग सेम है। तो अगर आपने पर्सन चेंज नहीं किया है, आप उसी पर्सन के लिए 2 साल 4 साल से देख रहे हो, पर्सन की एनर्जीज तो वही रहेंगी। हम लोग चाहते हैं पॉजिटिव रीडिंग आए, रिकन्सिलिएशन हो, लव हो, लेकिन कार्ड जो आते हैं वही सही सही हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो यह नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, कोई आ रहा है, इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ सिचुएशन जैसे आप डील कर रहे हैं, जो कभी है कभी नहीं है, मिक्स सिग्नल्स देते हैं। एक पैर कभी रिलेशनशिप में, दूसरा पैर बाहर, कोई मतलब भरोसा नहीं। लेकिन ये काफ़ी फायरी पैशनेट पर्सन है जो काफ़ी चार्मिंग है वो। यस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स कोई आ रहा है आपके तरफ। किंग ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन फोकस थे अपने काम, करियर, स्टेबिलिटी पे फोकस थे। एस ऑफ पेंटिकल, एक नई शुरुआत। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है आप दूसरे ऑप्शन से डील कर रहे हैं, या आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत हैंडसम लग रहे हैं, बहुत अटेंशन आपको मिल रहा है, तो ये रोक नहीं, ये आपके तरफ आ रहे हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स, एक विक्टोरिया सिचुएशन के लिए। इनको लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन, या आप काफ़ी गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, हैंडसम दिख रहे हैं, ये उसके लिए वापसी कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। चलिए आउटकम देखते हैं। सजी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या है? लास्ट शफल। एट ऑफ कप्स, द डेविल। ऑब्सेस तो आप भी रहेंगे सजी, आसान नहीं है ये। कार्मिक साइकिल से आप लोग कुछ के लिए डील, कुछ लोग डील कर रहे हैं, कुछ लोग आप बड़ी मैनिपुलेटिव पर्सन से डील कर रहे हैं, जो आपको पता है कि वो आपके लिए, आपके लाइफ में कोई ज़रूरत के वजह से हैं, चाहे फिर पैसा हो, कोई नीड हो, कोई पावर हो, कोई किसी तरह की फिजिकल अट्रैक्शन हो, उसके लिए डील कर रहे हैं। आप इमोशनली पहले जितना अटैच नहीं है इस पर्सन से, लेकिन आप भी अभी भी पूरी तरह से इसको जाने नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है ये बड़ा डिफ़िकल्ट है, इसको जाने देना अपने लाइफ से बहुत मुश्किल होती है। इसलिए आप ये जो डेविल कार्ड है, ये म्यूचुअल ऑब्सेशन की कार्ड है। जितने पर्सन आपको नहीं छोड़े, ये एक ऐसा है कि जब पर्सन दूर चले जाते हैं तो आप अट्रैक्टेड हो जाते हो, इस तरह की जानते हुए सारी रियलिटी आप अट्रैक्टेड हो, लेट गो नहीं। लेकिन हाँ, पहले जैसा आपका अट्रैक्शन नहीं रहा, पहले जैसा आप कनेक्टेड नहीं हो, पहले जैसा आपका जो इमोशनल अटैचमेंट वो नहीं है, उसमें कहीं पे कमी आई है। लेकिन अभी भी आप कहीं पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो पर्सन से, और आसान नहीं है आपके लिए लेट गो करना। कुछ केसेस में कोई कार्मिक कनेक्शन से आप डील कर रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो यही है। कुछ है जो टॉक्सिक है इसमें, कुछ है जो मैनिपुलेशन है। आप दूर होने की कोशिश करते हो, लेकिन आसान नहीं है, पर बहुत दूर फिर भी निकल आए हो। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं अब सिंगल सैजी के लिए क्या है। सिंगल सैजी के तरफ कौन आ रहा है? क्वीन ऑफ पेंटिकल, बहुत ही बैलेंस पर्सन, ट्रेडिशनल पर्सन, सेम एज या बड़ी पर्सन हो सकते हैं, बिजनेस पर्सन हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले हो सकते हैं पर्सन, लेकिन इनको मनी मैनेज बहुत अच्छे से करना आता है, घर परिवार को चलाना, मनी मैनेज करना, प्रैक्टिकल रहते हैं ये पर्सन, सपनों की दुनिया में खोई नहीं रहते, उस तरह के पर्सन हो सकते हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं।
सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई पर्सन जो आपसे दूर चले गए थे, जिसने डिस्टेंस बना लिया था, जिसने आपको इग्नोर करना शुरू किया था, ये कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं जो आ रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस में न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, ऑनलाइन कनेक्शन हो सकती है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कोई ऑफिस का या जॉब या वर्क से रिलेटेड हो सकता है, या इन जनरल ऑनलाइन कनेक्शन भी हो सकती है ये, क्योंकि ये काफ़ी फायरी पैशनेट होते हैं ये पर्सन, सेम एज या बड़ी हो सकते हैं आपसे उम्र में। ये पर्सन बहुत एडवेंचर चाहते हैं, फन लविंग होते हैं, इनको ज़िंदगी जीना है, ये बहुत चार्मिंग होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, बातों में इनका कोई जवाब नहीं होता, मतलब बहुत ही पैशनेट। पर प्रॉब्लम है ये पर्सन बोर जल्दी हो जाते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक जगह बहुत ज़्यादा दिन नहीं ठहरते, इनके इमोशंस नहीं ठहरते, क्योंकि ये बोर होने लगते हैं। इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा कमिटमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, अगर आप ओपन हैं न्यू ऑप्शंस के लिए तो ये ठीक ऑप्शन है। नॉट ग्रेट बट ठीक ऑप्शन है। सो एरीज, लियो, सजिटेरियस, सेम एज या बड़े हो सकते हैं उम्र में। सो दिस इज़ इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। Grief. I understand that being into something, opportunities to appreciate it. हाँ, तो आप लोग अभी भी कोई लॉस जो हुई है आपकी लाइफ में उससे रिकवर नहीं कर पाए हैं, चाहे रिलेशनशिप में ही किसी तरह का ग्रीफ जो वर्क कार्ड है, तो किसी को लूज़ करना, किसी को खो देना, यस, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, बहुत तकलीफ़ वाली इमोशंस हैं, पर ग्रीफ में आप ये है कि जो हो चुका वो हो चुका, आप उसको एक्सेप्ट करें, सरेंडर करें, आसान नहीं है, बट यस, निकलने की ज़रूरत है, तभी आप ज़िंदगी को आगे लेके जा सकेंगे। ये जो डिस्टर्बिंग पीरियड है इससे बाहर निकल सकेंगे। चलिए देखते हैं। हाँ, सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हैराइजन। आप लोग में से कुछ लोग दूरियां बनाएंगे अपने पर्सन से, और ये दूरियां आप ही बनाएंगे। आपका पर्सन तो बाद में सेपरेशन में, पर्सन हो सकता है उनका बिहेवियर वैसा हो कि आप में से आप लोग ही खुद कुछ लोग खींच लेंगे अपने आप को, बैक ऑफ कर लेंगे, सेपरेशन में चले जाएंगे आप, मतलब कि नहीं डील करना अभी मुझे इस काइंड ऑफ एनर्जी में। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। हाँ, तो किसी भी बदलाव अगर रिलेशनशिप में आ रहे हैं, सडनली पर्सन का बिहेवियर चेंज हो रहा है, एटीट्यूड चेंज हो रहा है, तो उसको हल्के में ना ले, जस्ट सीरियस रहें उस चीज़ को लेकर के, ये ना ले, ईजिली ना ले कि ऐसे हम मतलब आँख मूंद के एक्सेप्ट ना करें कि ऐसे ही है। रेड फ्लैग्स उसको समझे। रेड फ्लैग्स मतलब लाल झंडा जो होता है कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बदल रहा है जो आपको पता नहीं चल रहा है, तो उस पर ज़रूर ध्यान रखें। So this is it. Thank you so much and stay blessed.